हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कुंती ने ब्राह्मणों को वचन दिया था कि भीम ही बकासुर का भोजन बनेगा। तो देखिए, दूसरे दिन सुबह भोजन से भरा छकड़ा लेकर भीम उस पहाड़ी पर पहुँचा जहाँ बकासुर नामक राक्षस रहता था। पहाड़ी पर जाकर भीम ने भैंसों को छकड़े से खोलकर जंगल की ओर हाँक दिया और स्वयं बैठकर प्रेम पूर्वक राक्षस के लिए लाए भोजन को खाने लगा। तभी वह भयानक राक्षस अपनी मान से निकल गया और भीमसेन को निर्भय होकर अपना भोजन खाते देखकर क्रोध से आग बबूला हो उठा। फिर गरज कर बोला, यमलोक जाने की इच्छा रखने वाला यह कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे लिए तैयार करके लाए हुए भोजन को स्वयं खा रहा है। मगर भीम ने उसकी ओर देखा तक नहीं और मज़े से भोजन करते रहा। यह देखकर बकासुर को और क्रोध आ गया और वह पागल हो गया और बुरी तरह चीखते हुए भीमसेन की ओर बढ़ा। निकट जाकर उसने एक जोरदार दोहत्तर भीम की पीठ पर मारा, मगर भीम इस प्रकार निश्चल बैठे रहे मानो जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं हो। अब तो बकासुर आपे से बाहर हो गया और प्रहार करने के उद्देश्य से एक विशालकाय वृक्ष उखाड़ने के लिए उसकी ओर लपका। भीमसेन अपनी ही धुन में मानो तो खाते रहे, जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। फिर तसल्ली से आचमन आदि करके उन्होंने एक भयंकर डकार ली और उठकर खड़े हो गए। तब तक बकासुर वृक्ष उखाड़ लाया था। उसने भीम पर प्रहार किया, किंतु भीम ने उसे एक हाथ पर रोक लिया। यह देखकर बकासुर विस्मित हो उठा। क्या मनुष्यों में भी कोई इतना बलशाली हो सकता है? उसने ऐसा पूछा। मतलब उसने ऐसा सोचा, क्या मनुष्यों में भी कोई बलशाली हो सकता है? मगर अब उसके पास अधिक सोचने का समय ही कहाँ बचा था। भीम ने उसे ही एक घूंसे के पीछे ढकेल दिया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि बकासुर लड़खड़ाकर वृक्ष से टकराया और वृक्ष के साथ ही धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद भीमसेन ने उसे उठने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने उसके कंधे पर पांव रखकर उसके पांव सिर की ओर खींचे तो कड़ाक कड़ाक की भयंकर गर्जना करके पहले तो उसकी पसलियां टूटी, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, जिससे इतना भयंकर शब्द हुआ जैसे किसी बड़े पर्वत पर सैकड़ों चट्टानें एक साथ गिर रही हों। और बकासुर के मुंह से निकलने वाली चिल्कारें ऐसी थीं कि जैसे पूरी पहाड़ी ही थर्रा उठती। बकासुर का जो प्राणांत था करके भीम ने उसके गले में एक कपड़ा लपेटकर उसकी सहायता से उसे घसीटते हुए पहाड़ी से नीचे ले आए और नगर के एक सुनसान चौराहे पर डालकर चुपचाप वहां से चले गए। कुछ ही घंटों बाद जब उस दिशा से कुछ लोगों का आगमन हुआ तो चारों ओर उसकी मृत्यु का समाचार फैल गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग उस स्थान पर एकत्रित हो गए। जो कि बकासुर की मृत्यु का समाचार सुनता वही उस चौराहे की ओर भागता दिखाई देता जहाँ पर बकासुर का शव पड़ा था। सभी लोग उस नरभक्षी से छुटकारा पाकर अत्यधिक प्रसन्न थे। फिर अचानक यह प्रश्न उछला कि बकासुर को मारा किसने और उसके शव को खींचकर यहाँ तक लाया किसने? यह सवाल सबके मन में एक पहेली बन गया था। फिर क्या? फिर उसी भीड़ में ब्राह्मण भी शामिल था, किंतु पांडवों और कुंती की ओर से उसे सख्त मनाही थी कि इस संदर्भ में वह किसी को कुछ न बताए। लोगों को जहाँ बकासुर की मृत्यु पर गहरा आश्चर्य था, तो वहीं उसकी मृत्यु उनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। अचानक लोगों ने उस ब्राह्मण को घेर लिया जिसकी बकासुर का भोजन बनने की बारी थी। उन्हें ऐसा विश्वास था कि एक ब्राह्मण अवश्य ही बकासुर की मृत्यु के रहस्य को जानता है। उन्होंने ब्राह्मण से इस विषय के बारे में पूछा तो उसने उन्हें टालने की चेष्टा की, मगर वे जिद पर अड़ गए। तब ब्राह्मण को बकासुर की मौत का भेद बताना ही पड़ा। उसने बताया कि यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। जब मैं और मेरा परिवार अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे थे, तब एक ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया। मैंने रोना धोना छोड़कर उसे सम्मान सहित भीतर ले गया। उसने मेरी पत्नी और बच्चों को रोने का कारण पूछा। हमने उसे टालने की बहुत चेष्टा की,
मैं रोना धोना छोड़कर उसे सम्मान सहित भीतर ले गया। उसने मेरी पत्नी और बच्चों के रोने का कारण पूछा। हमने उसे टालने की बहुत चेष्टा की मगर वह नहीं माना। जब मैंने उसे दैत्य के विषय में पूछा तो पूरी बात जानकर वह बोला कि तुम चिंता ना करो, आज उसका भोजन मैं लेकर जाऊंगा और मैं अपने मंत्रों से दैत्य का वध कर दूंगा। हमें विश्वास नहीं हुआ तो हमने उसका विरोध किया, मगर जब वह नहीं माना तो हारकर मुझसे इसकी बात स्वीकार करनी ही पड़ी। अब मेरा तो यही विश्वास है कि यह कार्य उसी ब्राह्मण ने किया है। यह जानकर लोग संतुष्ट हो गए और हंसी खुशी अपने घरों को चल दिए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे बकासुर का वध किया भीम ने और कैसे ब्राह्मण का वेश भरकर और लोगों को, उस वन में रहने वाले लोगों को बचाया। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।